जय श्री हरि। पौष पुत्रदा एकादशी के उपरांत माघ माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी को षठ तिला एकादशी कहा जाता है। 1. तिल स्नान 2. तिल का उपटन 3. तिल का हवन 4. तिल का तर्पण 5. तिल का भोजन और 6. तिलों का दान। तिल के ये 6 प्रयोग इस व्रत में अवश्य करें। इनके प्रयोग के कारण ये षठ तिला एकादशी कहलाती है। इस व्रत के करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। षठ तिला एकादशी का महत्व। एक समय दालभ्य ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा कि हे महाराज, पृथ्वी लोक में मनुष्य ब्रह्म हत्यादि महान पाप करते हैं, पराये धन की चोरी तथा दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या करते हैं, साथ ही अनेक प्रकार के व्यसनों में फंसे रहते हैं, फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता। इसका क्या कारण है? वे न जाने कौन सा दान पुण्य करते हैं जिससे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। ये सब कृपा पूर्वक आप कहिए। पुलस्त्य मुनि कहने लगे कि हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसार के जीवों का अत्यंत भला होगा। इस भेद को इंद्र आदि भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको ये गुप्त तत्व अवश्य बताऊंगा। उन्होंने कहा कि माघ मास लगते ही मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए। इंद्रियों को वश में कर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या तथा द्वेष आदि का त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उनके कंडे बनाना चाहिए। उन कंडों से 108 बार हवन करना चाहिए। उस दिन मूल नक्षत्र हो और एकादशी तिथि हो तो अच्छे पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करें। स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर सब देवताओं के देव श्री भगवान का पूजन करें और एकादशी व्रत धारण करें। रात्रि को जागरण करना चाहिए। उसके दूसरे दिन धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगाएं। तत्पश्चात पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी का अर्घ्य देकर स्तुति करनी चाहिए। हे भगवान, आप दीनों को शरण देने वाले हैं, इस संसार सागर में फंसे हुओं का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे विश्व भावन, हे सुब्रमण्य, हे पूर्वज, हे जगतपते, आप लक्ष्मी जी सहित इस तुच्छ अर्घ्य को ग्रहण करें। इसके पश्चात जल से भरा कुंभ घड़ा ब्राह्मण को दान करें तथा ब्राह्मण को श्यामा गौ और तिल पात्र देना भी उत्तम है। तिल स्नान और भोजन दोनों ही श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही 1000 वर्ष स्वर्ग में वास करता है। इतना कहकर पुलस्त्य ऋषि कहने लगे कि अब मैं तुमसे इस एकादशी की कथा कहता। क्या आप जानते हैं, मकर संक्रांति सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि प्रकृति का मौन संदेश है। आज के दिन सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करते हैं और यहीं से आरंभ होता है उत्तरायण, अंधकार से प्रकाश की यात्रा। दिन धीरे धीरे लंबे होने लगते हैं, अंधेरा पीछे हटता है और जीवन में आशा की रोशनी बढ़ती है। इसीलिए इस दिन स्नान, दान और पुण्य को विशेष महत्व दिया गया है। तिल और गुड़ हमें सिखाते हैं, जीवन में चाहे कितनी भी कड़वाहट हो, वाणी हमेशा मधुर रखो। और पतंगे, वो सिर्फ खेल नहीं बल्कि यह याद दिलाती हैं कि इंसान को हमेशा ऊंचा सोचने और आगे बढ़ने की उड़ान भरनी चाहिए। मकर संक्रांति हमें सिखाती है, हर अंधेरी रात के बाद सूरज जरूर उगता है।